तो जो उसका जहां से ये डर था कि वेनेजुएला यहाँ से अटैक कर सकता है, वहां इतना हैविली बम्बार्डमेंट कर दिया कि पूरी वेनेजुएला में जो उसकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वहां अफरा तफरी मच गया। अब वेनेजुएला के आंतरिक भाग पर हमला भी करना जरूरी था जहां से रिजिलियंस आ सकता था। उसके लिए B1 लेंसर का यूज हुआ। ये लेंसर जहाज जो होती है ये बड़ा, इसका बनावट ऐसा है कि ये जब दुश्मन के एरिया में घुसता है तो फट से चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब ये इसे तेज उड़ना रहता है तो अपने विंग्स को ये हल्का मोड़ लेता है और तेज उड़ जाता है। लेकिन जब इसे बम गिराना होता है तो विंग्स को खोल लेता है, क्योंकि जब जितना चौड़ा विंग्स रहेगा धीमा उड़ना आसानी होगा। तो B52 पहले पूरा बम गिरा दिया, उसके बाद ये विंग्स मोड़ के तेजी से वेनेजुएला के अंदर प्रवेश किया, और अंदर प्रवेश करने के बाद ये अपने विंग्स को फैला दिया और धीरे धीरे उड़ते हुए टारगेट के ऊपर बम्बार्डमेंट करना चालू कर दिया। इसके पीछे अब आते हैं असली जो इसमें कमांडो भाग लिए थे, डेल्टा फोर्स वाले। डेल्टा फोर्स जिस हेलीकॉप्टर से सबसे पहले एंट्री करते हैं वो हेलीकॉप्टर का नाम है नाइट स्टॉलर। नाइट स्टॉकर जो जहाज होते हैं इनमें आगे एक गनर बैठा होता है जो आगे से आ रहे दुश्मन को मारता है, 2 कमांडो इस साइड से 2 कमांडो इस साइड से, यानी हर डायरेक्शन से कमांडो इस पे बैठे रहते हैं। अब कहीं से भी अगर कोई दुश्मन का स्नाइपर खड़ा है, कहीं कमांडो है, कहीं मिलिट्री है, उसको ये लोग अंधाधुन मारते हुए आगे बढ़ गए। ये नाइट स्टॉकर। नाइट स्टॉकर के पीछे आता है सी हॉक। सी हॉक की खासियत क्या है, इसके आगे गनमैन बैठे होते हैं, वो अगर कोई बचा हुआ है उसको मार देंगे, और पीछे इनके खाली जगह होता है जहां पे ये कमांडो ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमला भी करेगा और ड्रॉप भी कर देगा, ये दोनों का काम कर देगा। तो आगे नाइट स्टॉकर गया, पूरा साफ कर दिया, जो बचे हुए उसे सी हॉक साफ कर दिया। अब उसके पीछे आते हैं चिनूक। चिनूक हमला करने के लिए नहीं आया था, इसमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक बैठ जाते हैं, ये गया था ड्रॉप करने के लिए। इसमें बीच से भी कोई सैनिक निकल सकता है और साइड से भी। और अगर मॉडुरो अगर मान के चलिए लेट जाते या कहते कि हम नहीं जाएंगे, या उन्हें चोट लग जाता, कंटेनर में टांग के ले जाता सब, लेकिन उनको लेके जरूर जाता सब। अब तक आधे कमांडो वेनेजुएला के अंदर प्रवेश कर गए थे। इधर नौसेना बेस से वेनेजुएला की ओर और जहां और कमांडो की सप्लाई करने के लिए फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का यूज किया गया। यह हेलीकॉप्टर और जहाज का मिश्रण है। जब ये उड़ान भरता है तो इसके विंग्स ऊपर होते हैं, और जब हाइट ले लेता है तो धीरे धीरे इसके विंग्स जो होता है आगे आना चालू करते हैं। इसके विंग्स ये फोल्ड होकर आगे आना चालू करते हैं, और धीरे धीरे ये आगे चले आते हैं, और ये उड़ता फिरता विमान हो जाता है। तो ये उड़ता हेलीकॉप्टर की तरह आ जाता है। तो जो बैकअप में जो आधे कमांडो थे उन्हें फास्ट लेके अंदर आए सब, ताकि वेनेजुएला पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई किया जा सके। और वेनेजुएला का और कोई रडार काम तो नहीं कर रहा है, कहीं इससे कहीं पड़ोस से कोई मदद तो नहीं मिल रही है। तो अमेरिका के जो जहाज अंदर गए थे